क्वेश्चन है 5.1 का, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करो। बिल्कुल आसान है, यदि एपी दे रखी है। पहला क्वेश्चन है भाई, दी गई एपी भाई 3 1 -1 -3 न्यू लिख दोगे। यहां प्रथम पद जो है ना कितना है, 1, इसमें 3 है। और सार्वंतर डी लिखना है भाई, प्रथम पद तो ए है, सार्वंतर डी देखो ध्यान से भाई, 1 में ते 3 घटा दो -2, क्योंकि एपी दे रखी है तो किम में भी लिखने की जरूरत नहीं। ए मारा 3 आ गया, डी मारा -2 आ गया। दूसरे में पहला घटाना बस। इसका दूसरा भाग देखो भाई, दी गई एपी के दे रखी है भाई -5 -1 3 7 इस तरह है। प्रथम पद ए कितना हो गया भाई, -5 है। और सार्वंतर क्या हो गया, प्रथम पद 5 हो गया। सार्वंतर डी कितना, -1 और माइनस तो करना हमने, A2 - A1 करना ना, माइनस पहले है तो क्या बन गया, -1 जमा में 5 हो गया, क्योंकि माइनस इसमें है, यू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और 5 में तो 1 गया भाई, 4 आ गया। फिर तीसरा क्वेश्चन है इसका, दी गई एपी भाई कुछ भी नहीं लिखना, 1/3 5/3 9/3 13/3 यह दे रखी है। तो प्रथम पद ए कितना है भाई, 1/3। और सार्वंतर डी कितना भाई, 5/3 में तो 1/3 घटा दिया, 3 लघुत्तम आ गया, 5 - 1 का हो गया 4/3, खत्म। इसका चौथा भाग देखो भाई, दी गई एपी बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, 3 1 -1 -3 यू दे रखा है। तो प्रथम पद क्या हो गया, 3 हो गया। और भाई सार्वंतर डी कितना हो गया हमारा, 1 -3, तो बड़ा माइनस का दे माइनस, आंसर आ गया। पहला तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, बिल्कुल आसान है। उसके बाद देखो भाई इसका चौथा भाग देखो। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी में है, तो जुन सा एपी में है ना उसने उसका सार्वंतर बताना है, और उसके अगले 3 बताने, मतलब 4 तो काटे रखे हैं, अगले और बताने हैं। देखो एक बार पहला क्वेश्चन देखो, इसका हल में इसके 15 भाग है, बड़ा क्वेश्चन है। तो पहला है, इसमें लिखोगे दिया गया अनुक्रम भाई, एपी नहीं लिखना है, दिया गया अनुक्रम के रखे 2 4 8 16 भाई। यहां A2 - A1 कराया हुआ है, 4 में 2 घटा दिए, 2 आ गया। फिर A3 - A2 कराया भाई, 8 में 4, दूसरा मद देखो इस मद यू, A3 - A2 का 4, ये तो बदलता आ गया, 8 लिख देंगे, क्योंकि सार्वंतर समान नहीं है, इसलिए दिया गया अनुक्रम एपी में नहीं है। बस इतना सा कहना था। दूसरा क्वेश्चन देखो इसका, और लिखेंगे दिया गया अनुक्रम के है 2 5/2 3 7/2, इधर रखा है। तरीका वही चलेगा, यहाँ A2 हमारा 2 है, A1 सॉरी, ए कह लो चाहे प्रथम पद कह लो, उसमें लिखो उसकी डाला A2 - A1 भाई, 5/2 -2 भाई, तरीका वही चलना है। 2 लघुत्तम आ गया, 5 में जिसके नीचे कुछ नहीं, लघुत्तम की सीधी गुणा 1/2 आ गया। A3 - A2 करे भाई, 3 - 5/2, इसमें यू घटना है, 2 लघुत्तम आ गया, 3 दूनी 6
-5 कितना आया 1/2, सार्वंतर समान आ गया। लिख दो क्योंकि सार्वंतर समान है इसलिए दिया गया अनुक्रम एपी में है। बस यहां प्रथम पद जो दे रखा है कितना 2, और वह सार्वंतर जो हमने काटा है, सार्वंतर अंतर डी हमने काटा है 1/2। हमने अगले पद ज्ञात करने 4 तो दे रखे हैं, पहले ए एन काटा हुआ है। ए एन फार्मूला है ए जमा में n-1 गुणा में डी, तो के बन जाएगा ए जमा में n-1 गुणा में डी बन जाएगा। तो ए इसका जो है ना A4 तो दे रखे, A5 काट दो इसका, A5 मतलब A जमा में 4D भाई रखा, A जमा में 4D हमारा कितना है 2, 4 गुणा में 1/2, 2 गुणा में 4 गुणा में 1/2, इस तक कट गया भाई, 2 2 4 आ गया। अगले 3 करने हैं तो A6 काट दिया भाई, क्या बनेगा A जमा में 5D धर दो वैल्यू 2 जमा में 5 गुणा 1/2 कितना आ गया यो 5/2, लघुत्तम का आ गया 2, 2 दूनी 4 और जमा में 5, 4 5 9 हो गया, 9/2 आ गया। A6 A7 और काट दो, A जमा में 6D बस, तो 2 जमा में 6 गुणा 1/2 भाई, 2 तक कट गया, 2 3 6 और 3 2 5 आ गया। इस तरह से हमारा दूसरा भाग इसका कंप्लीट हो गया भाई। उसके बाद देखो तीसरा भाग, चौथे सवाल का तीसरा भाग दे रखा भाई, दिया गया अनुक्रम -1.2, -3.2, -5.2, -7.2 उस तरह दे रखे हैं। यहां A2 - A1 करे हुआ है, के बन गया A2 - A1, -3.2 में थे -1.2 घटा दिया तो -3.2 जमा में 1.2 हो गया, तो कहने का मतलब माइनस का 2 आ गया। फिर A3 - A2 करे भाई, 5.2 में थे -3.2 घटा दिया, मतलब -5.2 में थे प्लस का हो गया 3.2, क्योंकि -12 है तो 2 आ गया। लिख दो क्योंकि सार्वंतर समान है इसलिए प्राप्त अनुक्रम या दिया गया अनुक्रम एपी में है, इतना सा कहना एपी में है। अब एन लिखा, पहले वो लिख लो प्रथम पद हमने जो दे रखा कितना -1.2 ए है इसका मतलब, और वह सार्वंतर जो हमने काट दिया है, सार्वंतर डी हमने काट रखा 2, जो ए एन कितना हो है ए जमा में n-1 गुणा में डी, हमने 4 पद तो दे रखे हैं, हमने A5 तो शुरू करना है, ए जमा में 4D, इसकी सीध में धर दे चले जाओ, -1.2, 4 गुणा में 2 भाई, 4 दूनी 8 है, यू क्या बच गया 8 में तो 1.2 जाओगा ना, तो भाई 10 में तो 8 गए, 2 गए 8 है, और भाई 7 बच गया, 7 में तो 1 गया 6 रह गया, 6.8 आ गया। A6 का डे भाई, ए हमारा कितना है, सार्वंतर कितना आवा था, इसमें यू घटाया तो ये हमारा -2 आना है, -2 भाई, -2, तो ये माइनस का है, तो यू माइनस का बनेगा, 4 दुनिया 8 माइनस का यू थोड़ा बनेगा, तो ये बन गया माइनस का 8 1 9 9.2 आ गया भाई।
इस तरह A6 का दिया भाई A जमा में 5D भाई, तो -1.2 जमा में 5 गुणा -2 भाई, तो यू कितना हो गया -1.2 में 10 घटा दिया तो माइनस का 11.2 आ गया। A7 का दिया भाई A जमा में 6D भाई, तो -1.2 जमा में 6 गुणा -2 भाई, तो -1.2 माइनस का 12 मतलब माइनस का 13.2। ये हमारा पहला क्वेश्चन इसका तीसरा भाग इसका कंप्लीट हो गया भाई। चौथा भाग देखो भाई, इसका चौथे क्वेश्चन का चौथा भाग देखो क्या दे रखे है भाई। दिया गया अनुक्रम भाई, एपी नहीं लिखना है कदे भी, जब वाले जब लिखना है दिया गया अनुक्रम भाई क्या दे रखे है भाई, माइनस का 10 माइनस का 6 -2 2 इस तरह, यहां A2 -A1 कर दिया भाई, -6 और माइनस में -10 भाई, तो -6 प्लस में 10 हो गया, कहा गया 4। फिर A3 -A2 कर दिया भाई, -2 माइनस में -6 भाई, -2 + 6 हो गया, जो भी 4 आ गया। तरीका वो है क्योंकि सार्वंतर समान है, इसलिए दिया गया अनुक्रम एपी में है बस। अब प्रथम पद देखो क्या है इसमें, ए वो तो 10 दे रखे माइनस का, और वह सार्वंतर वो डी हमारा कितना 4 आ गया। एन लिखा हुआ एन ए प्लस में n -1 गुणा में डी, और 4 पद तो दे रखे हैं, 5वां काटना है, ए 5 के बन गया हुआ ए जमा में 4D, इसकी सीध में लिख दे चले जाओ -10 जमा में 4 गुणा में 4, ये 4 चौके 16 तो 6 बच गया। A6 का डबल ए जमा में 5D -10 जमा में 5 गुणा में 4 भाई, और -10 जमा में 20 हो गया, 10 आ गया भाई। A7 का डबल ए जमा में 6D भाई, -10 जमा में 6 गुणा में 4, तो -10 जमा में 24 नहीं हो गया होगा, तो 14 आ गया। इस तरह से हमारा चौथा भाग इसका कंप्लीट हो गया भाई। पांचवा भाग देखो भाई, एक भाग और हो जाएगा। पांचवा भाग इसका भाई, दिया गया अनुक्रम किधर रखे है 3 जमा वर्गमूल 2, 3 जमा वर्गमूल 3 जमा में 2 वर्गमूल 2, 3 जमा में 3 वर्गमूल 2, इस तरह दे रखे है। A2 -A1 कराया भाई, 3 जमा वर्गमूल 2 -3 कट गया तो वर्गमूल 2 ही रह गया। A3 -A2 कराया भाई, 3 जमा में 2 वर्गमूल 2 माइनस में ब्रैकेट ला दो, 3 जमा वर्गमूल 2 खोलोगे तो 3 जमा 2 वर्गमूल 2 -3 और माइनस वर्गमूल 2, 3 तो 3 कट जाएगा, 2 वर्गमूल 2 में 1 वर्गमूल 2 वर्गमूल 2 बच गया। लिख देंगे क्योंकि सार्वंतर समान है, इसलिए दिया गया अनुक्रम एपी में है। अब बिल्कुल सीधा प्रथम पद, ये तो हमारा 3 हो गया, और बस सार्वंतर डी वो का हमने काट दिया वर्गमूल 2। ए एन तम नबीरा है क्यों है, ए प्लस में n -1 × 2D भाई, 4 दे रखे, 5वां शुरू कर दो, ए 5 है, ए जमा में 4D, वैल्यू धर दे चले गए 3, ए तो 3 है और डी हमारा वर्गमूल 2 तो 4 वर्गमूल 2। A6 का दिया, ए जमा में 5D भाई, तो 3 जमा में 5D हो गया। A7 का दिया भाई, ए जमा में 6D, तो 3 जमा में 6D का मतलब वर्गमूल 2, जो भी वर्गमूल 2। इस तरह हमारा क्वेश्चन जो है ना, चौथा 5वां भाग इसका पूरा हो गया भाई, चौथे क्वेश्चन का।
अगली वीडियो में जो बाकी भाग बच रहे हैं उसको कराना बच्चों, ध्यान से सीखो, इसको सब्सक्राइब करो, ध्यान से पढ़ो।